हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 4.4 के ही बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 12th क्वेश्चन है, यदि ए 2/2 का मैट्रिक्स है तथा बी एक 2/2 का मैट्रिक्स है तो सत्यापित करना है हमको ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को हम एक रूल बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, और ये मैट्रिक्स के केस में ट्रू होता है। यही चीज आपने ध्यान दी हुई होगी तो ट्रांसपोज में भी आपने पढ़ा था, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम ही है, ये एक प्रॉपर्टी है इनवर्स की और ये हमेशा ट्रू होती है। हमको यहाँ पास इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो देखिए हमको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमको ए इनवर्स निकालना है और बी इनवर्स निकालना है। ठीक है, और फिर हमको इनका इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या करना है, हमको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको 3 बार इनवर्स फाइंड करना है, तो 3 बार ही हमको एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और 3 बार ही हमको कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे और 3 बार ही हमको डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको लगभग 3 बार करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारे पास 3 2 7 5। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 5 टाइम, पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं 3 2 7 5। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5 टाइम 15 माइनस 7 दूनी 14। तो ये आ गया हमको डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, साथ साथ हम बी के लिए भी करते जाते हैं। बी क्या दिया हुआ हमको 6 8 7 9। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 6 7 8 एंड 9। सॉल्व करेंगे तो 9 छक्का 54 माइनस 7 अट्ठे 56। तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो डिटर्मिनेंट बी क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी निकालना। एक चीज और बात, क्योंकि दोनों के डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं हम, सिंस दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो एंड दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो, सो दैट बी इनवर्स एग्जिस्ट एंड हेंस ए इनवर्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम करते हैं एडजॉइन निकालते हैं। एडजॉइन निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि एक शॉर्ट मेथड होती है। क्या होती है शॉर्ट मेथड, 2/2 के लिए डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कर दो। तो 3 5 को हम चेंज करेंगे तो 5 3 हो जाएगा और 2 7 को चेंज करेंगे तो -2 और -7 हो जाएगा। सिमिलरली एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी हो जाएगा, डायगोनल को चेंज कर देंगे तो 9 एंड 6 हो जाएगा और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे तो -8 एंड -7 हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी निकल आया है, डिटर्मिनेंट भी निकल आया है। तो हम निकालते हैं इनका इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना आया है आपके पास, एडजॉइंट आया 5 आया है, -7 आया, -2 आया है, 3 आया। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/1। मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी मैट्रिक्स है वैसे ही आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ए इनवर्स आ गया मेरे पास ये। अब मैं साथ साथ में बी इनवर्स निकालता हूं, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ बी।
एडजॉइंट कितना है? एडजॉइंट है आपके पास 9 माइनस 8 माइनस 7 एंड 6। डिटर्मिनेंट आया है -2, तो 1/-2 करेंगे। अब यहाँ पास एक ध्यान दीजिए, आप इस -2 को अंदर ले जाएं तो बेहतर, नहीं ले जाते तो बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। मैं यहाँ पास ले जाता हूँ तो 9 में से -2 को डिवाइड करूंगा तो -9/2 हो जाएगा। -8 में -2 को डिवाइड करूंगा तो प्लस का 4 आएगा। -7 में -2 को डिवाइड करूंगा तो 7/2 आएगा। और 6 में से -2 को डिवाइड करूंगा तो माइनस का 3 आएगा। तो ये आ गया मेरे पास बी का इनवर्स। ठीक है, मेरे पास ए इनवर्स भी आ गया, मेरे पास बी इनवर्स भी आ गया। अब मैं क्या करता हूं, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो देखिए क्या मिलेगा हमको, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है, -9/2, 4, 7/2 एंड माइनस का 3। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 5 माइनस का 7 माइनस का 2 एंड 3। ठीक है बात। अब हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन आप लोगों से बनता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, -9/2 इंटू 5 और 4 -2 का मल्टीप्लाई होगा -8, या फिर मैं यहां लिख देता हूं 4 इंटू माइनस का 2, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9/2 इंटू -7 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7/2 इंटू 5 प्लस माइनस का 3 इंटू माइनस का 2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 इंटू -7 प्लस -3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मैट्रिक्स। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है। 9×45 -45/2। ठीक है, और 4×2 8 माइनस का 8। यहाँ 9×7 = 63 प्लस का 63/2 प्लस का 4×3 12। यहाँ 7×5 = 35/2 और माइनस माइनस प्लस का 6। यहाँ 7×7 = 49 माइनस का /2 माइनस का 9। ठीक है, अब यदि मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो 2 को यदि मैं 8 से गुणा करूंगा तो 16 हो जाएगा, और 45 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 61/2। 12×2 = 24 और 63 में 24 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा, 24 और 63 हो जाएगा 87/2। ठीक है, सिमिलरली अगर 35 और 12, 35 12 हो जाएगा 47/2, और यहां हो जाएगा 9×2 = 18, 18 और 49 कितना हो जाएगा, 67 माइनस का 67/2। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि आया है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। ठीक है बात, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ जो मैंने बोला था कि 1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते तो हमको यहाँ पूरे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम 1/2 को बाहर यहाँ तक लेके चले आते। ठीक है, खैर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है, देखते हैं। हमको a इंटू बी करना है और उसका इनवर्स निकालना है। तो a इंटू बी करने के लिए हमको a और b दोनों मैट्रिक्स चाहिए पड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए a और b हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले a इंटू बी करेंगे। तो a इंटू बी करने के लिए हमारे पास a मैट्रिक्स क्या है, 3 7 2 5। दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 6 8 7 9। ठीक है,
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या मिलता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18 प्लस 7 सता 49, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 अट्ठे 24 प्लस 7 नहीं है 63, ठीक है। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 छंग 12 प्लस 5 सत्ते 35, और सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अट्ठे 16 प्लस 5 नहीं है 45, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 6 3 18 और 49, 49 और 18, ठीक है। यहाँ 8 3 24 प्लस 63, यहाँ 6 दूनी 12 प्लस 35, और यहाँ 8 दूनी 16 प्लस 45, ठीक है। तो ए बी हमको क्या मिल जाएगा, ए बी 49 और 8 57 और 10 67, 24 और 63 87, 35 और 12 43, 45 और 16 61, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए बी। ए बी एक मैट्रिक्स आ गई। अब हमको निकालना है ए बी का इनवर्स। ए बी इनवर्स निकालने के लिए ए बी का डिटर्मिनेंट और ए बी के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी का डिटर्मिनेंट। तो देखिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 67 87 47 एंड 61, मल्टीप्लाई करिए 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7, अलग से कर लेते हैं। 67 इंटू 61 क्या आ जाएगा, 7 6, 7 छंग 42 की 2, हाथ की 4, 6 दूनी 6 36 और 4 40, तो यह जाएगा 7 8 0 4, तो जाएगा 4087 माइनस। अब हमको करना है 87 मल्टीप्लाइड बाय 47, 7 7 49 और 7 अट्ठे 56 और 4 8, 7 चौक 28 की 8, हाथ की 2, 8 चौको 32 33 34, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 6 4 0 और 1 40 89, ठीक है, 40 और 89। तो ये आ गया माइनस का 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आ गया, -2, जो कि नॉन जीरो है। तो ए बी के इनवर्स, ए बी इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब ए बी इनवर्स का अस्तित्व है तो ए बी का हम एडजॉइन निकालेंगे। क्योंकि ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइन निकालना इसका ज्यादा कठिन नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना आएगा, डायगोनल को चेंज कर दो और नॉन डायगोनल में साइन चेंज कर दो, बस ये आ गया एडजॉइंट। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए बी तथा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की जरूरत है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आया है, 1/-2। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आया है, 61 -87 -47 और 67। अब हम -2 को अंदर डिवाइड करो तो क्या मिलेगा देखते हैं। 61/2 बट ये माइनस का हो जाएगा, 87/2 हो जाएगा प्लस का, 47/2 हो जाएगा प्लस का, और 67/2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है बात। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का होल इनवर्स, इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों को कंपेयर करूं तो देखिए क्या है, 61/2 और 87/2, 61/2 और 87/2, 47/2 और 67/2। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get
ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और यही मुझे वेरीफाई करना था। ठीक है, तो वेरीफाइड हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन हमको 3 नंबर में देखने को मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, बट अच्छा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हमको आता भी है तो हमेशा 2x2 की मैट्रिक्स के लिए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जब 2x2 की मैट्रिक्स के लिए इतना लेंदी है तो 3x3 के लिए तो थोड़ा और ज्यादा ही लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 4.4 के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।